कौन सा चैप्टर चल रहा था? भारत। भारत भारत का आकार और स्थिति आकार और स्थिति स्थिति, है ना। इसमें तुम्हारा वर्ल्ड वाला हो गया था, ठीक ना, वर्ल्ड का पोर्शन हो गया था, नहीं विश्व के बारे में पढ़ चुके थे। अब देखो समझो, विश्व समझता है ना, सुनो, विश्व विश्व स्तर पर हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे, महासागर पढ़ चुके थे, महादेश पढ़ चुके थे। उसके बाद विश्व के परिप्रेक्ष्य में और भी कुछ चीज, मतलब बहुत सारी चीज पढ़े थे, लेकिन अभी देखो कुछ कुछ छूटा है। जैसे विश्व भारत का प्रतिशत कितना है, ठीक ना, तो विश्व में भारत का 2.42% है। समझो, ध्यान समझो, जितना बड़ा हम लोग का क्या बोलते हैं विश्व है ना, यानी दुनिया जितना बड़ा है, उसमें भारत का जो हिस्सा है ना वो तो कुछ रहा होगा, हाँ कि ना। उसमें कितना हिस्सा है, तो 2.42%, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा भारत है। उससे ही बड़ा बड़ा देश है, तो कितना देखो भारत का ना, भारत से 6 और बड़ा बड़ा देश है, ठीक ना। उन सबको देखो कैसे याद करना है। देखो भारत एक लड़का है, ठीक है, क्या है ना, ये अपने दोस्त घर गया था, इसको दोस्त एक बोलता है क्या पता है, रुको, क्या बोला, आज रुको, आज, ठीक ना, हाँ, बोला रुको आज चल बारात, हाँ बारात, बारात समझा ना, ट्रिक्स है, अपने से याद करने के लिए कुछ भी लगा सकता है, ठीक ना। तो रुको आज चल बारात, आज, ठीक है, अब लिख दो, अब चल बारात, अब, ठीक ना। अपने दोस्त को रोक लिया, कौन, भारत, और क्या बोलता है, रुको आज चल बारात, अब, ठीक ना, रोक लिया, कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो देखो रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक ना। को से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनाडा, है ना, का से याद रखो ना, कनाडा, ठीक ना। तो यहाँ कर देना रुको, वही है तुम्हारा रूस, कनाडा, ठीक ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अमेरिका, क्या हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सुना ना पूरा, हाँ। उसके बाद चल से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, चाइना, देखो चल से चाइना याद रखना, ठीक ना। उसके बाद ब से क्या आ जाएगा, ब्राजील, क्या आ जाएगा, ब्राजील। उसके बाद आ से क्या आ जाएगा फिर, ऑस्ट्रेलिया, बस समझ में आ रहा ना। तो देखो भारत से ना और 6 बड़ा देश है, ठीक ना, जो कौन कौन है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे रूस आएगा, दूसरा नंबर पे कौन आएगा, कनाडा, तीसरा नंबर पे कौन आएगा, अमेरिका, चौथा में कौन आएगा, चाइना, पांचवा में कौन आएगा, ब्राजील, छठा में कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, बस समझ में आ रहा ना। सातवां में कौन आ जाएगा, धोनी, ठीक है, मतलब धोनी कहाँ का है, भारत का। धोनी का जर्सी नंबर कितना है, 7। तो थाला फॉर अ रीजन, समझा ना, थाला का नाम सुना ना, धोनी नाम सुना ना। तो धोनी कहाँ है, भारत में है ना। भारत कितना नंबर पे आ रहा है देशों में, 7वां नंबर पे, सुनो, उसका जर्सी नंबर भी कितना है, 7, समझ आ रहा ना। इस तरह से भी समझ लो। उसके बाद सुनो, ये देखो विश्व में भारत का कितना प्रतिशत है, 2.42%, ठीक ना। इसी तरह तुम एक और याद रखना, विश्व में तो भारत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। एक चीज और याद रखो, तुरंत याद होने वाला है, ठीक ना। भारत में जो ना, भारत में झारखंड, समझ रहा ना, हम लोग कहाँ रहते हैं, झारखंड। विश्व में मतलब विश्व में भारत का प्रतिशत 2.42 है, और भारत में झारखंड का 2.42, ये भी उतना ही है, ठीक ना। देखो कितना कोइंसिडेंस है हम लोग का, ठीक ना, कितना सौभाग्य कि भारत में विश्व का हिस्सा कितना है, 2.42, और फिर भारत में झारखंड का भी हिस्सा कितना है, 2.42, कितना अच्छा मिल गया हम लोग का, नहीं। तो ये है, कैसा हिस्सा हुआ, हम नहीं बांटा किए, अपने बटा ले, ठीक ना। जो राज्य बटा है ना भारत में, 28 राज्य है ना, उसमें से कितना प्रतिशत हम लोग झारखंड का है, 2.42, ठीक ना। भारत झारखंड से बड़ा बड़ा राज्य है, हाँ कि ना, गुजरात है, राजस्थान, ये सब बड़ा बड़ा है ना। तो ये हम लोग का कितना हो जा रहा है पूरा भारत में, 2.42%, ठीक ना। झारखंड में पता है बहुत ज्यादा क्या निकलता है, खनिज संपदा, हाँ कि ना। लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है, झारखंड में, ठीक ना। झारखंड एक दिया है, ऐसा दिया है ना जो खुद अंधेरे में रह के सबको उजाला दिया, हाँ कि ना। सब इससे लूटा है ना, लेकिन इसके प्रति कोई नहीं सोचता है ना। इसलिए यहाँ के लोग अभी भी क्या पूरा गरीब है, ठीक ना। और शिक्षा का व्यवस्था भी यहाँ ठीक ठाक नहीं है, और हम लोग को सरकार भी वैसे मिलता है हमेशा, एकदम एकदम दिमाग खराब कर देख लगता है, सारा चीज में हम लोग को लॉस करवा दे रहा है, ठीक ना। तो भारत का प्रतिशत कितना झारखंड में, 2.42, और विश्व में भारत का प्रतिशत कितना है, 2.42, और
7 जो हमारा देश है ना, सबसे टॉप बड़ा बड़ा देश, वो सबसे पहला कौन रहता है? रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसको लिखो पहले, ठीक है? ठीक है, कोना कहाँ तुमको दिख रहा है? देखो यहाँ गुजरात बनेगा। ठीक है, लगभग ठीक लग रहा है, और क्या? हाँ कि ना? देखो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? अब समझो, समझो यहाँ पे क्या है। ये हमारा हो गया प्यारा सा भारत। देखो नीचे क्या रहता है हमारा? दक्षिण। क्या रहेगा? दक्षिण। ऊपर में क्या रहेगा? उत्तर। इधर ये क्या है? पश्चिम है ना, पश्चिम। और इधर क्या रहेगा? पूरब, है ना, पूरब। अब चारों तरफ का ना हम लोग चौहद्दी याद कर ले। चौहद्दी तो समझते चारों तरफ क्या क्या हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज। तो देखो दक्षिण तरफ क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक ना? हिंद महासागर। क्या? चौहद्दी, मतलब चारों तरफ का एरिया याद रखना। दक्षिण में क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ऊपर में क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय, ठीक ना? उसके बाद तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? बंगाल की, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम तरफ क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। कच्छ किसको बोलते हैं? गुजरात में एक जगह है कच्छ, ठीक ना? तो वही एक खाड़ी है यहाँ पे भी, ठीक ना? क्योंकि समुद्र से सटा हुआ इलाका है ना पूरा। देखो इसका जो यहाँ तक का एरिया है ना भारत का, वो क्या है? समुद्र के नीचे है, हाँ कि ना? मतलब ये ढका हुआ नहीं है, इधर अगल बगल में क्या है? समुद्र है, ठीक ना? तो जो 3 और से घिरा होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत हमारा आधा ज्यादा हिस्सा क्या है? प्रायद्वीप है, देख लो, हाँ कि ना? अब देखो सब पूछेगा ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो एक यहाँ था इंदिरा पॉइंट। क्या था? इंदिरा पॉइंट, ठीक ना? एक जगह था, एक टापू था, ठीक ना? 2004, कितना? 2004 में क्या आया? सुनामी। और इंदिरा पॉइंट क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट एक टापू था ना, तो पानी आएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ये भी अगर पानी का स्तर आए तो भारत भी डूब जाएगा, समझ रहा ना? पानी बढ़ने पे कोई भी टापू क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट जो था ना हमारा, वो 2004 के एक सुनामी आने के बाद क्या हो गया? वो डूब गया, जलमग्न हो। जलमग्न समझते हो ना? पानी से भर गया, ठीक ना? यानी सुनामी आ गया, वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ठीक ना? 2004 के बाद अभी तक सुनामी नहीं आया। पता क्यों? क्योंकि 2004 के बाद ना मॉडर्न वाली बहू लोग आ गए, समझ रहे हो? मॉडर्न वाली बहू समझता है? मॉडर्न वाली पुतल लोग। अब घर डुबाने के लिए, देश डुबाने के लिए लोग काफी है। अब समझो, तो ये 2004 में सुनामी आया था, जो किसको डुबा मारा है? इंदिरा पॉइंट को डुबा दिया, ठीक ना? इतना बात समझ में आया? अब देखो, अब दिशा देखो, उत्तर से दक्षिण, और क्या पश्चिम से, या फिर पूरब से क्या बोल दो? पश्चिम बोल दो। ज्यादा तुम्हारा किधर एरिया लग रहा है? देख लो तो, डिस्टेंस कितना ज्यादा है? किधर ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण। तो ये हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक ना? और ये कितना है? 2933 किलोमीटर, ठीक ना? यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? देखो ये है 3214 किलोमीटर, ठीक ना? ऐसे से, और ऐसे कितना है? 2933 किलोमीटर। ये याद रखना। उसके बाद इसमें सुनो, इसमें पूछेगा ना भारत को कौन सी ऐसी रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से गुजरते हुए गई है? यहां से, समझ में आ रहा ना? यहां से होते हुए चल गई है, ठीक ना? समझो, वो कौन रेखा है जो बराबर को, मतलब भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? कर्क रेखा है, ठीक ना? अब यहाँ पे और एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो पृथ्वी जो हमारा है, ठीक ना, जो ऐसे से लाइन गया, ठीक ना, जो समांतर लाइन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। तो अक्षांश देखो हमारा अंतिम अक्षांश से यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, और एक कहाँ पे मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। और एक क्या होता है? देशांतर होता है ना, देशांतर एक ऐसे मिल जाएगा और एक ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हाँ कि ना? तो इसका पूछेगा कि सबसे दक्षिणी देश, मतलब दक्षिणी क्या है? ये देशांतर नहीं, ये क्या है? अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद इसका बात करेगा तो ये कितना है? 37 डिग्री और 5 मिनट। कितना? 37 डिग्री 5 मिनट। उसके बाद अगर तुम्हारा बात करेगा पश्चिम, तो पश्चिम में कितना हो जाएगा? 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक ना?
7 मिनट पश्चिम, और इधर कितना हो जाएगा 97.97 डिग्री 5 मिनट, ठीक ना। देखो ये सब क्या है, डिग्री है, मतलब ये सब क्या है, एंगल है, भारत किस तरह से झुका हुआ है, ठीक ना। और ये कितना में है, तुम लोग को पता होना चाहिए। कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री, हाँ कि ना, 23.5 डिग्री में है। और ये याद रखना, पूछेगा ना कि भारत का पूर्वी देशांतर कितना है, तो 97 डिग्री 5 मिनट, ठीक ना। और इधर पूछ देगा कि पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी कितना है देशांतर, तो 68 डिग्री और 7 मिनट। उसके बाद बोल देगा दक्षिणी, क्या बोलेगा इसको, देशांतर बोलेगा या फिर अक्षांश बोलेगा, अक्षांश, ठीक ना। ये अक्षांश कितना हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, कितना हो जाएगा 37 डिग्री 5 मिनट। इतना समझ में आया बात। अब यहाँ ये चीज भी याद रख लो, इधर क्या है, जहां कहां शुरू हुआ ये लाइन गुजरात से। अब मुझे कितना ऐसा राज्य है भारत का, ठीक ना, जिससे कौन गुजरा है, कर्क रेखा गुजरा है, ठीक ना। तो सबको हम बताते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ देखो ये क्या है, गुजरात है, गुजरात है, तो एक गुजरात से गुजरता है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राजस्थान हो जाएगा, हाँ कि ना। राजस्थान से बहुत कम गुजरता है, समझ रहा ना, बहुत कम, दिख रहा है ना। गुजरात में इससे बहुत ज्यादा गुजर रहा है, लेकिन राजस्थान में क्या हो जाएगा, बहुत कम। उसके बाद कौन आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गुजरता है, एकदम पूरा बीचों बीच जाता है उससे, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, झारखंड। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आता है झारखंड के बाद, झारखंड के बाद हमारा इधर पूर्वी तरफ और क्या है, पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। देखो अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद तुम्हारा 8 होता टोटल, ठीक ना। तो एक तुम्हारा हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, लेकिन ये है त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा। और ये क्या हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो 8 ऐसा राज्य से गुजरता है कौन, हमारा कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक ना, जो भारत के 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक ना। तो पहला क्या हो जाएगा, गुजरात, याद रखना गुजरात। उसके बाद क्या है, राजस्थान। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, झारखंड। उसके बाद क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम। बस हमारा ना। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो इसके लिए अपने से बना लेना कुछ ना, नहीं पड़ेगा। तुम इधर से अगर ध्यान देंगे ना, देखो यहाँ पे क्या है, गुजरात है। उसके बाद क्या, ये गुजरात है ना। उसके बाद क्या आता है, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश है। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, छत्तीसगढ़। इसी से टूटा है, मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ से भी टच किया, ठीक ना। उसके बाद कौन आता है हमारा, झारखंड। और झारखंड में कहाँ से गुजरा पता है ना, रांची से। हम लोग कितना बार यहाँ पे क्रॉस किए, है ना। हाँ यहाँ पे झारखंड है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो 8 ऐसा राज्य है भारत का जिससे होकर कौन गुजरता है, कर्क रेखा। एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी मार देना, ठीक ना। बी में तुम्हारा रहेगा उड़ीसा। बस हमारा ना ऐसे ही होगा, ठीक ना। तुम्हारा बी मार देना सीधा, आग बंद करके, वहीं रहता है उड़ीसा, ठीक ना। ए सी और डी में नहीं देगा, सीधा कहाँ रहेगा वो, बी में। अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा ना, हर जगह तुम देखना बी में उड़ीसा मिलेगा, ठीक ना। और बी में ही मारना, अरे उड़ीसा को बी में ही देता है, ठीक ना। जितना क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर देख लो या फिर कोई बुक देख लो, ठीक ना, उसमें तुम्हारा बी में क्या रहता है, उड़ीसा रहता है, ठीक ना। देखो ट्रिक्स कैसे बनेगा, ठीक है। ये जो लाइन है ना, कौन, ये कर्क रेखा। इसको याद करने के लिए ट्रिक्स निकाले। देखो ये देख क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, समझ रहा ना। मित्र पर क्या कर देना, गमछा झाड़ देना, ठीक ना, और उसको बेहोश कर देना, समझ रहा ना। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड, ठीक ना। इस तरह से याद हो जाएगा ना, मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है, ठीक ना। सीक्वेंस में तुमको याद करना पड़ेगा, गुजरात, राजस्थान, ठीक ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। समझ में आ रहा बात। तो ये तुम सिर्फ याद रखो, इतना ऐसे नहीं पूछेगा कि सीक्वेंस बताओ कि कैसे गया, ठीक ना। तुम इतना याद रखो कौन कौन राज्य से गुजरा, ठीक ना। तो मित्र पे क्या कर देना, गमछा झाड़ देना, ठीक ना, और बेहोश कर देना। इतना होने के बाद अब क्या पढ़ना है, पड़ोसी मुल्क पढ़ना है। देखो पड़ोसी देश कौन कौन हम लोग का है, मुल्क मतलब क्या, देश होता है, ठीक ना। देखो कौन सा, ये हमारा देश है भारत, ठीक ना। अब देखो पड़ोसी देश क्या होगा, भारत के देखो पड़ोसी होता नहीं होता हर जगह, तो भारत का भी पड़ोसी देश होगा। अब कौन कौन है वो पूछ देगा तुम्हारा, ठीक ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मान लो, ठीक ना, बना तो ये सुपर हिट है, समझो ये भारत है, ठीक है। चलो इसके अगल बगल में कौन कौन सा देश है वो देख लो। हमको लगता है 8 देश होगा, देखते हैं।
यहाँ क्या है? चीन, यहाँ पाकिस्तान है, सबसे खबरा है। इधर कौन है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। इधर तुम्हारा कौन हो जाएगा? चीन, चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना बहुत बड़ा है, ठीक ना? नहीं देखा, भारत से तो बड़ा ही है ना। हाँ, उसके बाद तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा नेपाल। कौन हो जाएगा? नेपाल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूटान। क्या होगा? भूटान, भूटान। कई देश हुआ? 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक ना? फिर यहाँ पे तुम्हारा कौन है? यहाँ पे तुम्हारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, ठीक ना? बांग्लादेश किसका मतलब किससे टूटा पता है? पाकिस्तान था ये पहले, पूर्वी पाकिस्तान, समझ रहा ना? मतलब यहाँ पे भी पाकिस्तान था, यहाँ भी पाकिस्तान था। 1972 में इंदिरा गांधी इसको आजाद करवाई, ठीक ना? 1972 में, ठीक ना? अब समझो, ये तो हो गया तुम्हारा बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ तुम्हारा हो जाएगा म्यांमार। चाइना यही तक है। हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, हाँ, उसके बाद देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। तो कितना देश हुआ देखो? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ तुम्हारा कुछ है, क्या है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका कितना हो गया? 7 हुआ। एक यहाँ पे तुम्हारा मालदीव है ना? यहाँ पे देखो, टापू टापू में मालदीव, एक जगह नहीं है मालदीव, समझ रहा ना? मालदीव होता क्या? अरे द्वीप मतलब होता है ना जो पानी से उठा हुआ हो, समझ रहा ना? उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप कहते हैं। जैसे मान लो इसको अभी हम लोग उठा देंगे ना, अब इसका बाल नहीं टकला है, तालाब के किनारे जब उठेगा धीरे से, खाली मुड़ी उठाएगा ना, लगेगा यार टापू निकल रहा है, समझ रहा ना? तो अभी बाल नहीं, अभी लगेगा कि कोई पृथ्वी उठ रहा है वहां पे थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा सब? ये भी क्या है? मालदीव, है ना? तो देखो कितना है हमारा पड़ोसी देश। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 हो जा रहा, समझ रहा ना? ये मालदीव भी है? हाँ, मालदीव भी है। पड़ोसी है नहीं, देखो ना, पड़ोसी ना। कौन है? इसके नीचे कोई नहीं, यहाँ समुद्र है ना, उसके बाद तो यही ना है। अभी देखो, मालदीव मालदीव में रहता है, घूमने के लिए जाता है यहाँ पे लोग। यहाँ के लोग सबसे अमीर है, पता है? अमीर नहीं बोलते यहाँ पे, क्या है ना, जैसे शादी ब्याह हो जाता है ना, उसके बाद लोग घूमने जाता है, देखा ना? सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ जाता है। हाँ, मालदीव बहुत अच्छा जगह है। समुद्र किनारे कौन नहीं जाता है? सुना ना, गोवा वाले बीच पे फोटो खींच के, तो ठीक ना? तो गोवा तो यहाँ छोटा सा है कि ना, उससे बिहार यहाँ तुमको टापू मिलेगा, ठीक ना? यहाँ घूमने में मजा आएगा। चप्पल पहनो, इतना इतना पानी रहेगा घुटने भर, और पूरा चलो, ठीक ना? समुद्र है तो ऐसे तो नहीं कि पूरा 11 किलोमीटर यहाँ है। यहाँ नहीं है, वो गड़ा तुम्हारा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है। यहाँ तुम्हारा छोटा छोटा, मतलब ऐसा जगह है ना कि तुम्हारा घुटना भर की पानी मिलेगा, तो घूमने में मजा आता है। वहाँ घर बनाता है लोग, पानी थोड़ा सा ऊपर, समझ? हाँ, यहाँ पे बहुत सारा लोग क्या जाता है, घूमने के लिए जाता है, ठीक ना? इसलिए यहाँ के लोग पर्यटक से क्या लेता है? पैसा लेता है। यहाँ अगर रूम तुम देगा तो क्या पैसा नहीं लेगा? इसलिए यहाँ के लोग इस तरह से अमीर हो जाता है, ठीक ना? यहाँ से। और कश्मीर में भी ऐसा ही होता है, कश्मीर में लोग घूमने जाता है, वहाँ भी पैसा लेता है, ठीक ना? यहाँ कुछ उपजता नहीं है, बस हमारे यहाँ पे। तो कितना हो गया? आप पूछेगा ना कि पश्चिम देश कौन है भारत का? पश्चिम देश पाकिस्तान हो जाएगा, है ना? फिर बोलेगा पूर्वी कौन है? म्यांमार और चाइना, दोनों हो सकता है, ठीक ना? ऑप्शन के हिसाब से मार देना। तो देखो, उसके बाद यहाँ बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश दिख रहा है ना? उसके बाद एक और चीज है कि यहाँ पे पूछेगा ना कि भारत जो है ना, भारत का सीमा रेखा कितना है? सीमा रेखा समझते हो? सीमा रेखा मतलब देखो, बाउंड्री, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा कितना है? पूरा मिलाकर अगर यहाँ से एक लड़का को दौड़ा दे तो कितना किलोमीटर वो चलेगा? तो कितना हो जाएगा? 15,200 15,200 किलोमीटर का क्या है? ये है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप बोल दो, हाँ कि ना? ऊपर ऊपर जो रहेगा ना, हाँ, भारत का परिमाप कितना हो जाएगा? 15,200, है ना? उसके बाद देखो, ये तो तुम्हारा हो जाएगा पूरा, इसका बाउंड्री हो जाएगा। लेकिन हम पहले बता देते, यहाँ से नीचे क्या है? समुद्र है ना? तो यहाँ समुद्र, यहाँ नीचे ये नहीं ढका है समुद्र, इधर है पानी और इधर है। तो यहाँ बताना तुमको कि ये जो है, ये क्या है? समुद्र से सटा हुआ जगह है। तो ये जो सटा हुआ है, ये और मतलब ये सब का कितना है डिस्टेंस, ठीक ना? ये सब कितना है? तो इसका है कितना? 7,516.5 किलोमीटर। क्या है ये? इसका दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक का। हाँ, देखो ना, ये पूरा के लिए ये लिख दिया, ठीक ना? पूरा भारत का जो है ना, वो कितना बाउंड्री है? तो ये कितना है? 15,200। लेकिन भारत का सिर्फ पूछेगा ना कि समुद्र से सटा हुआ कितना है, तो कितना है? 7,516.5 किलोमीटर। बस मेरा ना, एक चीज और याद रखना, ठीक ना? यहाँ सबसे पूरा तरफ कौन है? नहीं, भारत का मतलब कोई राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? हाँ, अरुणाचल
प्रदेश। का है ये अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है ना, उसके सबसे पश्चिम कौन है? गुजरात। गुजरात, ठीक ना। तो ये दोनों के बीच में ना जो समय है ना वो 2 घंटा का फर्क है। कितना का? 2 घंटा का। याद रखना, झारखंड से अगर कोई लड़का काम करने गया अगर गुजरात तरफ, तो उसको तुम शाम में कॉल करके देखना, वीडियो कॉल, वहां पे सूरज दिखता ही रहेगा यहाँ डूबने के बाद, समझ रहा ना। तो ऐसा, तो समय कितना घंटा उन लोग का डिफरेंस है? 2 घंटा। इसलिए यहाँ पे बोला गया एक मानक यामयोत्तर माना गया कि कितना डिग्री पे माना जाए, ठीक ना। तो बोलेगा भारत का ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक ना, भारत का मानक यामयोत्तर कितना हो जाएगा? 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक ना। इसको याद रखना, ये पूछता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरा पूरा।